अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट के बारे में जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कि किसी कंट्री में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज की वीडियो लेसन में हम इंडियन संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, जो कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंक्लूड होते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और उसके बाद सेकुलरिज्म के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो लेसन फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है उससे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन जब हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते हमारे सामने एक तीसरा लेवल लोकल लेवल के रूप में उभरा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब देश में गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा लेवल होते हैं तो उस देश को हम फेडरल कंट्री बोलते हैं और उसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे कि सेंटर में सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल और तीसरा लेवल लोकल लेवल। उसके बाद दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्री के सिटीज़न के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उन सिटीज़न को रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शन के लिए और अपनी पॉलिसी के लिए। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, वो पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर को डायरेक्टली आंसरेबल होती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में वो मेंबर हैं जो कि पूरे देश के 130 करोड़ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो मेंबर होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्री के सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। तो यही रीज़न है जिसके चलते एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। वहाँ पर स्ट्रिक्टली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर का डिवीज़न होता है। वहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर को आंसरेबल होती है एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कि नए नए नियमों को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी देखता है कि जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करे हैं, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को चेक और बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं जो जुडिशरी है वो ये देखता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ इम्प्लीमेंट किए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट जो कि हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंट्री के सिटीज़न को इस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है कि कंट्री अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि इन फंडामेंटल राइट के 2 पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये कि इन फंडामेंटल राइट पर हर किसी कंट्री के सिटीज़न का मालिकाना हक है। दूसरी बात, जो ये राइट है ये हर किसी इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कंट्री का एक गरीब पुअर बैगर ही क्यों ना हो। अब हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल राइट की जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी बोलता है कि कानून की नज़रों में, नियम की नज़रों में हर कोई इक्वल है,
कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है, कोई भी नियम के नीचे नहीं है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा आदमी हो, हर कोई नियम और कानून की नज़रों में एक है। किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसके रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पर। हर किसी पर्सन को पूरी अथॉरिटी है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स और भी अन्य सारे पब्लिक प्लेसेस। स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन इसलिए हैं जिसके चलते कुछ ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाई जा सके इक्वालिटी के साथ, जैसे कि SC, ST, साथ ही साथ वुमेन्स, जिसके अभी भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है। तो यही रीज़न है जिसके चलते हमारा संविधान इन्हें इक्वालिटी के साथ सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए अपने इस नियम में एक्सेप्शन को फॉर्म करता है। उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। आपके पास फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, जो भी आपके मन में है उसे आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। आप ग्रुप को फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हो, कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन, किसी भी काम में अगर आपका मन लगता है वो आप काम कर सकते हो। कोई आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है। वही हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलता है कि किसी भी कंट्री के सिटीजन को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, किसी भी कंट्री के सिटीजन से बंधुआ मजदूरी ना करवाई जाए, बच्चों से चाइल्ड लेबर ना करवाया जाए, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स का लेन देन ना हो, उनकी खरीदारी और उनके साथ ऐसी चीज़ ना हो कि उन्हें कोई खरीदे और कोई उन्हें बेचे। उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलता है कि कंट्री के सिटीजन के पास पूरा हक है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज हो सकते हैं, या फिर उनकी मर्जी वो किसी रिलीजन को नहीं मान सकते। साथ ही साथ ये अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। वहीं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या कहता है? राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हमारे देश में जितनी भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे लोग जो कि अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनके पास पूरा हक है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं और अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं और उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी वोलेट करता है तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने राइट की डिमांड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है जब स्टेट यानी कि कंट्री किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करती है, किसी एक रिलीजन को सुप्रीम इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो उसे हम सेकुलर कंट्री कहते हैं और इसी प्रिंसिपल को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच का डिफरेंस है क्या। तो देखो, जो गवर्नमेंट है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट इलेक्शन के साथ चेंज हो सकती है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि उन इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट पीपल को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने उस डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडियन स्टेट और नेपाली स्टेट। अभी भी समझ नहीं आया तो चलो इसे और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। किसी स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी। तो देखो, हम पहले इसे बना लेते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन है तो उसकी एक टेरिटरी भी है। टेरिटरी यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्री भी है, और उसी टेरिटरी में एक गवर्नमेंट भी है, और जहाँ पर जितनी सारी पॉपुलेशन रह रही है उसकी अपनी इंडिपेंडेंस, डोमिनेंसी और फ्रीडम भी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टेट एक एलिमेंट की, जो गवर्नमेंट है वो एक एलिमेंट है स्टेट का, और वो स्टेट के लिए ही काम करती है। और कभी कभार हम स्टेट को कंट्री के रूप में भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये वीडियो लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।